श्यामराज के अंदर हमारे नाम के जयकारे हो रहे हैं। लोग हमारे नाम से घरों में घी के दीपक जला रहे हैं। प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम के जयकारों की गूंज हो रही है। ये सब आपकी कृपा है माँ। जय माँ। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। लगता है परिवार के साथ है। हाँ बाबा, बड़े अच्छे रीति हैं बच्चे के, अच्छे संस्कार हैं। ये कौन है? बाबा जी ये मेरा बेटा है और ये मेरी बीवी है। अरे बाप रे, अरे आपकी बीवी तो बहुत खूबसूरत है भैया। बाबा ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीवी मिली, लाजवाब बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिले? जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाइब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होना है। अच्छा बाबा आप मजाक भी करते हैं। कैसे आना होगा? बाबा जी आपसे एक पीने है, बाबा जी आपसे एक पीने है मेरी, लाल पर मेरे थोड़ी नजर डाली, लाल पर मेरे थोड़ी नजर डाली। भाग्य में क्या लिखा है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके बता दूं। साफ दिल खोल करके बता दीजिए। बाबा मेरे बेटे के हस्तरेखा देखकर आप ये बताएं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है, आगे चलकर कोई संकट तो नहीं है। देखिए गुरबीर, मैं तांत्रिक नहीं, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, मैं सब कुछ बता। बेटे यहाँ जरा अपना दाहिना हाथ दिखा मेरे को। ये क्या है? बलबीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में एक रेखा शुक्र पर्वत से निकल करके जीवन रेखा के पहले ही माइंड रेखा, हृदय रेखा को काट रही है। क्या? और ये अशुभ घटना के संकेत माने जा रहे हैं। क्या अशुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और ठाकुर बलबीर सिंह तुम सुनो, ठाकुर बलबीर सिंह तुम्हें सुनो ध्यान से, और जोरदारी की किस्मत तेरे लाल की। उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, और फिर हुकूमत करे राज्य आसाम की, फिर हुकूमत। लेकिन बाबा मेरा बेटा
तो 18वीं साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा 8वीं साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है उस संकट से ये बच्चा ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त नहीं बाबा, काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूँ। हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। मेरे बच्चे को बचा लो। हाँ बलबीर सिंह, जिसके पास औलाद होती है वही औलाद का दर्द समझता है। आओ बेटी मेरे पास आओ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो पिताजी को देकर के आओ। बाबा जी इसे क्या करें? एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली की, मेरे बच्चे की जान की। जय माँ काली की, जय माँ काली की। जाओ, अब ये माला जब तक इस बच्चे के गले में रहेगा इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ ठीक हो जाएगा। धन्य है बाबा। बेटे इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। क्या नाम है बेटे तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह है। मतलब तुम्हारा बेटा कर्क राशि का है और कर्क राशि की ही कोई लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा ये आप क्या करें? मैं नहीं कह रहा, ये तो शास्त्र कह रहा, ज्योतिष कह रहा है। बेटी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूँ कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे अपना हो या पराया, मैं उसे माफ नहीं करता। क्यों बच्चे को डांटे? तुम्हारा बेटा है, ये झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाएगा। अच्छा बाबा, कल्याण इजाजत चाहता हूं। कल्याण। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा जी अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में चार चांद लग क्यों जाए। नहीं होगा? बादाम, अखरोट, पिस्ता, क्या क्या बोलते हैं? नहीं बाबा, गांठों की ग्रीस कम हो रही है। नहीं, च्यवनप्राश का प्रयोग ज्यादा करो, गांठ में ग्रीस आ जाएगी। अच्छा बाबा, अगर दूध नहीं मिलता तो पानी से यूज करो। ये कोई साधारण इंसान नहीं, कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। एज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडरशिप, जिसे हिंदी में कहा जाता है, ये सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी है जिसके सामने मैं खड़ा होकर के जॉब कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अगर ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी जो मैं इसी के सामने खड़ा होकर के इसकी बीवी से मजाक करता? नहीं नहीं नहीं, ये सब माँ काली की देन है। जय माँ काली की। आज काला चश्मा लगा कर क्या है? बाबा जी सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं, हो सकता है हमारा भी भला हो जाए। जब हो सकता है तब तो तुम्हारा भला जरूर होगा। इसे बाबा जी आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। और अगर मान लो बाबा कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते जीवन को। ये तो हमारे जीवन की बात कर रहा है। मैं दुनिया का कल्याण करता हूँ, ये मेरा कल्याण करता है। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो। रंजीत सिंह जुबान को संभाल करके चलाओ।
ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है, गलती से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और हमारी बात को गौर से सुनिए कि महाराज की खुशी गम में बदल दो और किच्छा पे कर दो जादू का इशारा। ए फटक बंद कर दे। ये माँ के पास ही आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और निकल रहा है। बंद कर दे फाटक। रंजीत सिंह क्या चाहते थे? तू अपने आप को समझता क्या है कि तू यहाँ का एक मिनिस्टर है जो आदेश जारी कर देगा, तेरे आदेशों का पालन होगा? नहीं, तेरी मिनिस्ट्री तेरे राज्य में चलेगी, एक माँ के मंदिर पे नहीं। यहाँ पे हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, जिसका गुलाम तू है। उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को जीवन दान मैंने दे दिया। चले जाओ रंजीत सिंह, अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई और एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर के बन के रह जाओगे। पत्थर। अरे मंत्री आके बचन कैसे बोला। अरे मंत्री आके बचन कैसे बोला और भला के लिए मैंने पहना है चोला। रंजीत सिंह, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अरे बाबा, चला जाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ और हमारी बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि बाबा आज तक दुनिया का भला किया है, लेकिन क्या पाया है? मेरे को क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा, बस कर पागल कर देगा। और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती है। इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। और मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोच लो, राजमहल अच्छे पकवान। राजमहल और मैं वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और इसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को क्या मिला है? वही खाने के लिए काली काली रोटियां ही नसीब हुई है। मतलब इसकी बातों में दम है। स्पीकर है, स्पीकर सुनिए भाई, तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जोगी फकीरी में कुछ भी नहीं। मौज हिलमिल करो राजिया शाम पे, मौका चाहे आया कहाँ बोले।
सिंह तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उस काम को पलक झपकते ही करके दिखला दूं, लेकिन आसाम राज का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा जी मैं वादा करता हूँ कि जिस तक आप हमारे कहने अनुसार कार्य को कर देंगे, मैं इस आसाम राज का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मेन मुद्दा सम्राट है साला, और जी खत्म कर देता हूँ साले को, मार डालूंगा उसे। और रही उसकी लड़की की बात, वो लड़की अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूँ और शैतानों को भेज करके लड़की को ही खिंचवा लेता हूँ और यहाँ पर ला करके माँ काली के चरणों में उसकी गर्दन काट करके बलि चढ़ा देता हूँ। खेल खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं बाबा, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। इसे बाबा जी आज मैं जा रहा हूँ और तुमसे मिलने फिर आऊंगा, काम की शक्ति है करना। नहीं हाँ, जब तक मैं तुम्हारे पास ना हूँ तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा, मेरे आने का इंतजार करना। चल रे ताली, ये रही कोई बात। ये दो शैतान मिल गए हैं और दोनों शैतान मिलकर के अब आसाम शहर के अंदर ऐसा कोहराम मचाएंगे कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत चल जाऊंगा। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया। अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं पाप कमाने में क्या मिलता है। देखिए दोस्तों, अब ये जो कल्याणी मल था, अब ये शैतान बनने जा रहा है। वो शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों की रास्ते पे चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रोल मैं करने जा रहा हूँ किसी जात या धर्म को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं। ये एक जिम्माइत की बात है, एक नौटंकी है, ये एक अमाउंसमेंट फाइनेंशियली का मनोरंजन है। इसे मनोरंजन के तौर पे नजरिए से देखना, किसी जात या धर्म को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। तो मैं सिर्फ एक मनोरंजन कर रहा हूँ और ऐसा रोल मैं करता भी नहीं हूँ, ये भी कह रहा हूँ, हमेशा धार्मिक रोल करता हूँ। बट ये मेरे को जो चैप्टर मिला एक जरा अलग तरीके का है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं करबद्ध क्षमा भी चाहता हूँ। धन्यवाद। महाराज, मैंने रंजीत सिंह को प्रजा की तरफ भेजा था, प्रजा की देखभाल करने के लिए, लेकिन रंजीत सिंह अभी लौट करके वापस नहीं आए हैं। हम उनके आने का इंतजार करते हैं। आइए रंजीत सिंह, राजन क्या खबर लाए हो? महाराज, आज मैं खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। क्या खुशी का पैगाम? हाँ राजन, आज मैं रियासत की तरफ गया था तो क्या देख रहा हूँ, जैसे राज्यवारी जी ठीक हो गई है, ये आपकी प्रजा खुशियां मना रही है। राजन हाँ रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं थी तब तक ये हमारी प्रजा हमेशा गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज जब देखे तो पूरे आसाम में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही है। क्यों नहीं रंजीत सिंह? खुशियों का पैगाम राजा। क्या हुआ सिपाही? अगर आदेश हो तो सुनाया जाए। खुशी की बात यह है कि जो राजकुमारी हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती थी, बाबा ने ठीक कर दिया। आज वो राजकुमारी आपसे मिलने के लिए आ रही है। क्या मुझसे मिलने के लिए? हाँ महाराज, आपकी बेटी अब तो भाई जौन कुलंचा मारा थी का बताइए, खुद ठीक हो गई, एकदम फिट है, मिलने के लिए आ रही है। इजाजत की जरूरत है, क्या बात है? जा बोल दो हमारी बेटी से इजाजत है। ठीक। चाचा जी नमस्ते।
पिताजी और पिताजी यही एक विनय है हमारी। पिताजी यही एक विनय है हमारी, चमन घूमने की है ये इच्छा। इसी के लिए पास आई हूँ पापा, इसी के लिए पास आई हूँ पापा, विनय कर लो स्वीकार मेरे। पिताजी ये आज आपकी बेटी चमन की तरफ घूमने जाना चाहती हूँ, आपसे इजाजत चाहती हूँ। क्या इजाजत, क्या हुक्म मेरे लिए? बेटी दीक्षा, जी बाबा। तुम चमन घूमना चाहती हो? हाँ। और मेरी लाडली तुम हो प्राणों से प्यारी, हो प्राणों से प्यारी, तेरी ही खुशी में है खुशियाँ हमारी। मैं देता इजाजत चमन घूम आवो, चमन घूम आवो, बहुत जल्द आना तुम दीक्षा दुलारी। बेटी दीक्षा, सूर्यास्त होने से पहले तुम चमन घूम करके राजमहल शीघ्र आ जाना। का पालन करूंगी और बहुत जल्द चमन घूम करके अपने राजमहल वापस आ जाऊंगी। संध्या हो के पहले चली आ बिट्टी, कहे मनन के चितवन खराब। क्या चितवन खराब? तो नहा बहुत खराब है, तो नहा बहुत उधरान। सिपाही, जिस राजमहल में, जिस राज दरबार में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हो, हमारे सेनापति चाचा जैसे बहादुर सिपाही, भला हमारी तरफ नजर उठा के देख कौन सकता है? औकात नहीं होके धै दे नर्री पल्ला। और रही बात नजरें लगाने की, तो मेरे पास तो बाबा की दी हुई अंगूठी है, भला नजर कौन लगा सकता है? औकात नहीं न मारे कुंदा के सही कही। हाँ, तुम्हें इजाजत लेने की कोई बात नहीं, कोई नहीं। मैं पिताजी से फुल इजाजत दिलवा दूंगी कि अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो खुलेआम गोलियां चलाना। ठीक है? काल से हम खुदे लाग रहा बात है कि हमका भोजपुर जाएगा, ओके बाद काल से हम खुदे लाग रहा। कल से? हाँ। कहाँ लगे रहोगे? आपके अगल बगल कोई साला पंछी। चाचा जी, चाचा जी नमस्ते। सिपाही, क्या बात है? आप परेशान न हो, ड्यूटी में सख्त दे रहा हूँ। हमारे रहते हुए कोई साला परिंदा पर नहीं मार सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है सिपाही कि जब तक हमारे इस राजमहल में तुम जैसे जाबाज सिपाही कायम हैं, तब तक तुम्हारे रहते हुए कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। और मंत्री रंजीत सिंह, तुम हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। प्रजा के आंखों में आंसू आने नहीं चाहिए, ये हमारा आदेश है।
इधर आओ। इधर आओ, बुलाते तुमको। अभी जाना कल्याणपुर, पहले खंडर लेकर आओ। कि किसकी चेतवन खराब है रे? चले कमीने, किसे मारेगा हराम जादे। पूछे उछल गए। तुम चले कमीने, चाहे हमका मरियो तो पूछ टूट जाए पक्का। चाहे पर बात समझो, राजकुमारी आपका माल है? हाय पूछ है, राजकुमारी आपका माल है और आपके माल की तरफ कोई साला नजर उठाए तो के नजरी पर लात मैं दे का गाभिन घोड़े। सिवाय तुम भी कहते होगी राजकुमारी तरफ नजरे है तो शिप हमारी है, तुम्हारी है। और किसी ने नजर खाया तो हम उसी आगे निकाल लेंगे। सिपाही, एक बात सोचने वाली है। कौन सोचे वाली? सोचने वाली है। कई सोचे वाली सिपाही, जब ये राजकुमारी ठीक नहीं थी तो किस तरह की थी यार? एकदम गंधैली गंधैली, न कहीं रही। आवाज जब ये ठीक हो गई फैजल तो क्या हसीन लगने लगी बे? हाँ यार, अब तो हसीन लागत, पहले एकदम बिगड़ी मशीन लागत रही। सिपाही, राजकुमारी जिस वक्त हमारे दरबार में कदम रखा, कयामत खा दिया यार। कयामत के पूरा भूकंप आएगा। लड़की की कयामत है। लड़की ना है, गेहूं कतरे वाली मशीन है। चले पागल। सिपाही, राजकुमारी की क्या आंखें थी यार? आंखें थी कि आम के फाके। क्या उसके होठ थे? क्या होठ थे? क्या गोरे गोरे गाल है? गोरे गोरे गाल, छाती पर जल घुंघरी। मसाले पागल। शिवाई देख, राजकुमारी चमन की सैर करने जा रही है। मौका अच्छा है। आओ उसी चमन में हम और तुम चलते हैं और वही राजकुमारी से प्यार भरी बातें। आओ मेरे साथ। देखो साला का या साला है छिनरा। अच्छा, हमका दरबारे में शंका होगा। मन तो भवा कि एक अंगुरी घुसेल दे, लेकिन ज्यादा बोली तो होरबो करे। कहा घोड़ा पीछे बलवारे के आगे ना रहे, आगे रहो हुरे जाओ, पीछे रहो छुरे जाओ। अब यह साला नरक के रास्ता पकड़े हैं और हम को पकड़ा रहा है और हम का करब यार? चले जाए हिये का करब ना खाब सारे का पतरीन चाटा बाउर का हो। अब जा रहे, देखिए आगे होता क्या है। कहना है, और अपने घर लाए टीवी पीसीआर हो, पतोहिया का दादा राखा। पेवर निर्गुणा ध्यान दीजिए। अरे पतोहिया का दादा राखे, नमवा हमार हो पतोहिया का। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह जब देखो तब इधर उधर घूमता रहता है, पता नहीं कहां पर है। माँ, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। बेटा क्या कहना चाहते हो? जो कुछ कहना चाहते हो शौक से कहो। मेरी मैया मुझे इजाजत मिले, मेला शाम का देख आऊंगा मैं। जा रहे हैं सभी दोस्त मेरे
दिल माँ अगर तुम्हारी हार्दिक इच्छा मेला देखने की तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, जाओ। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा है? बाबा जी की बातों का विशेष ध्यान रखना, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे तुम्हारे माता पिता का सर नीचा हो जाए और समाज में तौहीनी हो। और बेटा, दूसरे की बहन बेटियों को हमेशा अपनी बहन बेटी जैसे समझना, उनके ऊपर बुरी नजर नहीं जाना। माँ आप घबराइए नहीं, मैं आपका बेटा हूँ और मैं कोई ऐसे गलत कदम नहीं रखूंगा जिसकी वजह से समाज में हमारे माता पिता का सर नीचा हो जाए। हाँ बेटा, लेकिन बेटा मैं भोजन बनाकर तैयार रखूंगी और तेरे आने का इंतजार करूंगी। जब तू लौट कर आएगा तो माँ बेटे साथ बैठकर भोजन करेंगे। अरे वाह, सच में आप बहुत ख्याल रखती हो मेरा। माँ हो तो मेरी जैसी माँ। बेटा मैं भी ऊपर वाले से ही दुआ करती हूँ कि बेटा हो तो मेरे पागल दीप जैसा। माँ सच में आप बहुत अच्छी हो, आपकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है माँ। तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी हो। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, मेरी माँ। सिपाही जी, देखो मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने जा रहा है जी अम्मा। और खास तौर से मैं तुम्हें अपने बेटे की हिफाजत के लिए भेज। बहुत अच्छी बात, जाओ और जाकर मेरे बेटे को मेला दिखाकर बहुत जल्द लेकर बहुत जल्द आएंगे अम्मा। और मेरे बेटे के ऊपर कभी निगरानी रखना, ठीक है? मेरा बेटा कोई गलत काम ना करने पाए। बहुत अच्छी बात। और अम्मा मेला जा रहे हैं, आपको खाने के लिए क्या लाएंगे? क्या लाओगे? अम्मा मेला जा रहे हैं, मेला खर्चा हो गया। मेला जा रहे हैं, आपको खाने के लिए क्या लाएंगे? क्या लाएगा? चाउमीन ले तो, पागल के बर्गर, ये सब मैं नहीं खाती हूँ। चलो ही 20 में जो क्या बताऊं? मेरा बेटा कितना भोला है। जब तक मैं इसे नहीं देखती मुझे चैन नहीं पड़ती, क्योंकि यही एक मेरी जिंदगी का सहारा है। काफी मेहनतों के बाद इसने जन्म लिया है। मैं तुलसी तेरे आंगन की
चलिए चलो बहनों चलते हैं चमन की तरफ। हाँ घूमते टहलते उसके बाद अपने राजमहल चले जाए। लेकिन ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए चलेगा ताकि भी दिल बहल जाए, रास्ता भी कट जाए। सही कहती हो। हाँ कुछ कहते हुए चला जाए जिससे दिल भी बहलता रहे, रास्ता भी कट जाए ना। चलो ये सूचना कैसे हुआ ना। और रंग रंग के फूल खिले भावे न कोई रंगीना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। ओ रंग रंग के फूल खिलेंगे भावने कोई रंगना, अबे आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, अब आगे के लिए चलते देखो सहेलियों, चमन में आ गए, कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए बहुत हैं। अच्छे अच्छे फूल खिले है ना? देखिएगा। आओ और आगे की तरफ चलते हैं घूमने। कब से बैठी घूमी पल के छावे, इतने कांटे चढ़ गए बैठी घूमी पल के छावे, कितने कांटे चढ़ गए मेरे पाँव में। ओ दीपक जब बचता बोले खंजर बोले कंगना, अबे सजना, आन मिलो सजना। और ये आगे पत्थर ड्राइवर मधुपुर, इनकी तरफ से ये तीनों कलाकारों के लिए 10 यानी 30 रुपए का इनाम पारित किया था। पीपल के छावे, कितने कांटे चढ़ गए मेरे पाँव में। से बैठी हूँ पीपल की छाँव में, कितने कांटे छिपे हैं से बैठी हूँ पीपल के छाँव में, कितने कांटे चुभ गए मेरे पाँव में। पीपल जब पतंगा बोले खन खन बोले कंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो। ओ सजना 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 सजना। हमार ननकैया कहाँ गए हो? जैसे शहरी मछली सड़क गए। चाचा जी आप मारिए चच्चा का सो तुम का कराओ, तुमका ककू कहा थे? अरे चच्चा ये मैं क्या देख रही हूँ? ये जनाना चमन यहाँ मर्दों की आने की इजाजत नहीं दी जाती है, सिर्फ यहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं। आप किसकी इजाजत से आ गए हैं? कौन सा ऐसा काम पड़ गया आपको जो इस चमन में आना पड़ा? लोग मर्द कहाँ हैं? हम लोग ना मर्द। दवाई चल रही है। राजकुमारी, यहाँ आने के लिए मुझे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं जो मर्जी सो करोगे, समझा? कुछ भी समझो राजकुमारी जी। गूगल बता दे दवाई। पहले दवाई नहीं। राजकुमारी जी यहाँ आया हूँ तो तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझसे कहने के लिए? हाँ हाँ, तुम्हें से। क्या कहने के लिए आए? तो सुनो हमारी बात कि क्या हम तुमसे कहने के लिए आए। तो राजकुमारी
राजकुमारी लीजिए कहना मेरा मां और करो सगाई साथ में बस दिल में अरे हराम खोर मरा जा रहा है। अब मजा पावा है। अच्छा अब शरीर में हरियरी आई है। आज जाना है मया हो जाए। अच्छा हमारो मुन्ने मुन्ने का हराम खोर और बदतमीज कहीं का शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मारेंगे थोबड़ा पीछे है लगड़ बा गदर कुत्ता वो तमाचा मारे बत्ती से नीचे हो जाएगा कभी ना कहीं का। और मैं तुझे चाचा कहती थी और आज अपनी जुबान से कह रहा मेरे साथ सगाई करो। कोई सच 2 टके का नौकर होकर के तेरी औकात की बड़ी कहां से बढ़ गई रे? मेरे साथ सगाई करने का सपना देख रहा? राजकुमारी मेरी चौखट पे तुम नहीं लाए तो रोटियां खाने के लिए न मिले, आज सगाई करने का सपना देख रहा? क्यों कभी ना बुरा किया है? अरे जब भी कर रहा हूँ अच्छा बहुत सवाल में बात करिएगा। मारूंगी रेगिस्तान में उठा रहा और कहेगा ना तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। एक तमाचा चौगड़ा उछल मत जाना। तो मंत्री रंजीत सिंह तेरी अकल गई पोरा ऐसी बातें करते हुए शर्म जराना। राजकुमारी चाहिए हरामखोर। अरे शर्म करूंगा तो फिर प्यार किससे करूंगा जानी? इंसान हो कि जानवर हो? सिपाही एक बात बता, इसकी कमर है कि नागिन है? नागिन ना है भाई, तो मुहिया है। देख तो कैसे बल खा रही यार। तुमका ऊपर से चबाई हमका नीचे से चबाई। कहीं में क्या निगाहें हैं यार। इसकी चितवन जरा देखो, चितवन कितनी गड़बड़ है। चितवन तुम कहाँ लगी? यही भी डाले हैं वहाँ ना जाए। देखो ये झुल्ला में बोला आवाज है। एक चम्मच चल लो कि कमर जैसे नागन कि कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी और भारी रच की कागल कि भारी रच की कागल छलकती गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया। और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। ये निगाहें नहीं है तुम्हारी, घायल कर गई है निगाहों ने। कि गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया। और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। और निगाहें नहीं है, निगाहें नहीं है तेरी है। कि निगाहें नहीं है तेरी है कटारी और भारी
की कागर छलकती लंगूर बंदर कहीं का हर शर्म न खाता जरा बेईमान निकाला मुझ से गंदी जुबान। तो आज ही दरबार में ये सारी बातें मैं बतलाऊंगी, मौत की तुझको सजा बेशक मैं दिलवाऊंगी। बन गया तू है बड़ा शैतान, बन गया तू है बड़ा शैतान, निकाला मुख से गंदी जुबान। तुम अपने चौगड़ा को लेकर निकल जाओ, नहीं मारूंगी ना पत्ती से अंदर कर दूंगी, समझ ले। कुछ भी करो सकल नहीं मारो देख या रहा, कुछ भी करो। लंगूर बंदर जैसा बना काला कौवा। राजकुमारी यही लंगूर इस अंगूर को चूसेगा आज। मन से का याद सिपाही मन से तू जितने खराब हो और औरत जितने हसीन हो उतने ही प्यार में मजा हो। तुम कहाँ भूली हो? हाँ एक बात बता, कि हमारी बात क्यों नहीं मानते गे? तुम्हारे अंदर कमी है यार, हैं? तुम्हारे अंदर कमी है, नहीं मान रही। क्या तुम्हार मछुआ साहब जैसे कुकुरी आराम करो सिपाही, इससे यार काम बनवा दे। बन जाए यार, कहा हुआ मन ही ना कि हुआ माथा रहा। अगर तूने इससे मेरा काम बनवा दिया तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। पक्का? पक्का। चलो निहुरो। मतलब निहुर के एक काम करो, एक इतनी बड़ी कचौड़िया ले आओ, ओमा इतना तेल दो, इतना बेसन दो, एक गोदिस गिल गिल सान दो, निकाल को ही टोटे ला दिखाओ दिखाओ। अगर लील लिया तो समझो मामला। कमीने हरामखोर, बहुत बड़े माइंडेड हो तुम। ये तो साले बुलबुल का चारा है। तो हम बुलबुले तो फंसाई थे। तुम साले कमीने सिर्फ चिड़िया ही फंसाओगे। हम चिड़िया फंसाई, तुम कौनो बुढ़िया हरामखोर। राजकुमारी जब भी हम तुम्हें प्यार से बना रहे हैं कि रंजीत सिंह का कहा मान जाओ, क्यों दिल को तड़पा रही हो मेरी जान? मान जाओ ना, क्या करोगे? इस जवानी को बर्बाद ही हो जाएगी। अरे हम लोगों के समझ दे दो, ऐसा आराम हो जाएगा। समझा? तो फिर देखो, अगर नहीं मानती हो राजकुमारी जी, अगर तुम हमारी बात को नहीं मानती हो तो देखो विराज रंजीत सिंह का कह रहा है यार। रंजीत सिंह के पंजे जद में कौन बजाता है? और रंजीत सिंह आज तुम्हारी जवानी का रास्ता जरूर। तो कब से समझा रहा मानती तू नहीं, कब से समझा समझा रहा मानती तू नहीं, काम क्या है करती चली जा रही। आज जबरन है यसमत भाई टिका मुँह तेरी, प्यार से कहना मेरा नहीं मानती। हमारी इच्छा अगर नहीं मान रही हो तो देखो फिर अब रंजीत सिंह का तेरे कहना मारू हराम
थूकना नहीं पसंद। इतना बुरा नहीं हो जितना तुम समझ रही हो राजकुमारी। और बुलाओ फिर जिसे तुम बुलाना चाहती हो, तब बचा लो अपने आप को रंजीत सिंह के। चढ़े का ठीक बात है, फिर भी ठीक है जितना तुम गंदे हराम। तो देख पिक्चर खराब कर दिया। चुप है। अरे यार ये भोजपुरी शूटिंग है। हुआ खेसारी रोहन पाली दुबे। चुप हो जा कमीना कहीं का। अरे कमीने बेशरम और शराना आई। अरे कमीने बेशरम और शराना आईला। और एक लड़की के साथ में और करता अत्याचार। तू यहाँ से है चलो बाजी से। यहाँ से है चलो ओ बाजी से था। अबे बनो इस शमशीर से ले लो तेरी। शर्माई नहीं तुझको ऐ बेशर्मी। शर्माई नहीं। शर्माई नहीं तुझको ऐ बेशरम। एक लड़की की असमत दिगाते हुए जा चला जा यहाँ से। ओ बाजी अधम ज्यादा बढ़ बढ़ के मुझसे जुबाना तो बंद बकवास कर बे। अब बेशरम बंदे बकवास कर। बंद बकवास कर बे। अब बेशरम वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक ही बार में है चुम्बल के दम सलहटा तभी पे नजर आएगा। कि अपने को कर लगाता है बलवान तू। अपने को कर लगाता। कि अपने को कर लगाता है बलवान तू। आम ताबिल में हो जाएगा फैसला। इन भुजाओं की ताकत दिखा दूं तुझे। पूर हो जाएगा भी तेरा हौसला। तो सिंह के सामने कहाँ ठोकते सिंह के सामने। सिंह के सामने कुत्ता है भौंकता। बाजी आता नहीं अपनी तकरार से। बिना मारे तुझे आज छोड़ू नहीं बाजी तलवार से। कि नाच रावण को भी तेरे जैसा रहा। कंस को भी बहुत नाच था हो गया। राम रावण हरा कंस को किस। राम रावण हरा कंस को किसने। काल तेरा यहाँ मैं हो तो काल से भी लड़ो ताल ठोक कर। काले से भी कि काल से भी लड़ो ताल को ठोक कर। तर प्रबल में निसंग दूर हो जाएगा और चीर डालूंगा
डालूंगा सीने पे चढ़कर तेरे लाश पे गिटाऊंगा खराब शादी अगर अपने आप को भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। राम घर अगर पंगा लिया तो गंगा पार तक दौड़ाऊंगा। याद रखो बच नहीं सकता है। अगर गंगा या पार तो मेरा राज छोड़ दे, लौंडिया को मेरे हवाले कर और यहाँ से दफा हो जा। जब तक यहाँ पर मैं हूँ इस लड़की को तो छू भी नहीं सकता। फिर बेटा देखता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना दूध पिलाया है। फैसला सरेआम हो जाएगा आओ बेटा। किसकी माँ ने किसको दूध पिलाया है। आओ साले चिलांडू मच्छर इसी तरह साले छिनराई करता हरामखोर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत की बर्बाद करोगे। तुमका महतारी बहन दिखिया थी। कौन है। 14 लड़का के अम्मा है। ये बताओ आपकी कौन है। ये मेरी कोई नहीं। तुम्हारो भूधनी का तो यहाँ कहा चाहते हैं। मतलब साहब जहाँ तू मेहरारू मन से तू बतला तो तीसरे का बिना सोचे समझे न कूदे चाहिए। अरे यार ये आपसी मैटर है। क्या आपसी मैटर। और क्या हम लोग मियाँ बीवी है। मियाँ बीवी ये मेरी मियाँ मैं इसकी बीवी हूँ। क्या दुबो ना खा जब बतला रहा हमारे इनके बीच में थोड़ा टुन होगा। तोहरे मारे जब खून हो पावे तब था। हाँ तुम गड़बड़ाएंगे तो 29 तारीख को हो जाएगी पक्का है। हमारे इनके बीच में आज 29 है। आज यार हाँ 30 का है। ये वहीं आ गए गुड़िया से। अरे गुड़िया से गुरजान से डाको गुरजान से बैठो वहाँ बैठो जा। अरे गुड़िया तुम भटमौसा का नाम कमाए हो। यही तरह के बैलान भटमौसा भरती। इधर आओ। ये भटमौसा के गुड़िया सिंह डाको है। ये बताओ हमारे इनके बीच में थोड़ा टुन होगा। ये लहंगा लुड़िया उठाए नहरे भागी जाओ। हाँ। उनसे कहा जाओ बुलाए लाओ। वो बुलावे आए। वो काम था तुम्हारा। वह हमारा मजूर आया। कैसा मजूर। पैरा ढो वाला आया। पैरा ढोने वाला। हाँ उनसे कहा जाओ बुलाए लाओ। वो बुलावे आए। वही बीच में हम आए। वही बीच में आप आओ। बिना पूछे पछोरे बवाल बना दी। और सबसे पहले तुम ये बतलाओ कि तुम्हारे सामने वो तुम्हारा मजूर तुम्हारी बीवी की इज्जत के संग खेल रहा था और तू है ऐसा कि तू अपने नजरों से खड़े खड़े देख रहा था। तो काहे खोपड़ी फोरवाई का। अरे यार हाय सामान तो मन ही मांग रहा है। न हो तो कहे को मंगवे करे। जब है लौंडे राज करे मरे के बाद याद करिए कौन मेहरारू रही है यार। इसका मतलब कि समझ में आता कि तू नामर्द। ऐसी बात नहीं। नामर्द होता तो बच्चे कहाँ से होते। 14 बच्चे। और क्या तुम जाओ यार ये आपसी मैटर है। देखो तुम रुपये आओ मन से तू बतला रहा है। ये तुम्हारा आपसी मैटर है।
तो इसे अपने घर ले जाओ और घर में अच्छे से बैठा कर समझाओ, जरूर तुम्हारी बात को मानेगी। अच्छा ये बताओ, मेहरारू हमारा है कि तुम्हारा है? नहीं, तुम्हारी है। तुम क्या कहे गलत है आप? हमार खोपड़िया है, हम यही दही के मर जाते हैं। मुझे तुम इसी में पटक के मर जाओ या दही के मर जाओ, कुछ भी करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। मुझे दिक्कत इस बात की हुई कि आपने इस चमन में शोरगुल मचाया है। ठीक है, झुल्ला पर ले जाओ, चुपचाप यहाँ से अपने घर ले जाओ। तो ठीक है, ले जाओ और घर में बैठा कर समझाओ, एक न एक दिन तुम्हारी बात को जरूर मानेगी। जाओ। अच्छा तुम्हारा मानस है? तुम अब कहो मेहररुए न हो तुम्हें, जब होई तो समझ में आई। सिपाही आओ, चलो हम लोग। मेरे दरबार का सिपाही है ये, और जो भाग के गया और मंत्री रंजीत सिंह है और चिरकुट। राजकुमारी जी, मुझे इस बात का ही शक था कि ये आपके दरबार का सिपाही और वो मंत्री रंजीत सिंह। पहचाने का? जानता हूँ। जय राम। हम यार रिश्ता जोड़ने लगे। माफ कर दियो, आज के बाद माफ कर दियो, आज के बाद तोहरे अपने मेहररुए पे आ माफ करो भाई, माफ कर दो। हाँ, तुझ जैसे कमीनों को आज इन्हों के दिन बहुरे हैं, जैसे आम यू बहुरान है। मौके पर चौका लगा रहे, यू हाथ साफ कर रहे। मनुष्य नहीं वो बलवान हो, समय बलवान है दोस्त। आज हाथ साफ करो, इतने बड़े आदमी का मार रहे हो। तुम हमका हल्के में ले रहे हो का? हल्के मना ली हो। 35 भट्ठा हमारे चला। 35 भट्ठा? 35 भट्टा चला थी, ईटा एको में नहीं। रोजी भी नहीं होगी कभी। इतनी बिक्री है, पहुंचा नहीं पाता। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी, 14 बस का मालिक हूँ। 14 बस? जेका मार रहे हो बच्चा, 14 बस है, लेकिन पहिया एको में नहीं। इसका मतलब कि सब कबाड़ है? सब कबाड़ नहीं, हवा चल रही है। अरे 9 ठो मुर्रा भैंस दूध है, एको लीटर नहीं। 9 मुर्रा भैंस दूध एक में? इसका मतलब सब बहल है? सब गाभिन पड़ी है यार। बहुत बड़ा आदमी हूँ। 13 ट्यूबवेल है, पानी एको नहीं देते। ओ, सब भ्रष्ट होंगे। भ्रष्ट नहीं, नहरे चल रहा, हंडिल लगाओ, जोड़ते नहीं। बहुत बड़ा आदमी हमारे पास, घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी, तेल, लालटेन, बाती, सब कुछ है। एक सामान के बिना अंधेरे पड़े रही थी। वही दिन अरे आप रोइए नहीं, चुप जाइए। इतना बड़ा आदमी अंधेरे में पड़ा रहा था, वही में माछी मचा छिचोरे खा दिया। काल अंधेरे में गोबरे के छोट पर लाद है जीना। अरे राम राम। इसका मतलब ये बताओ, क्या वो सामान बाजार में नहीं मिलते? बाजार में कहाँ मिला था? मिला हो तो खरीद ना ले। फिर मेरे पास मिलेगी? नहीं भैया, तोहे लाए नहीं। क्यों? मेरे पास है। तोहरे लाए तो नहीं ना बच्चा, तोहरे अम्मा लाए। माँ का नाम सामान है, तोहरे लाए नहीं। जाना भाई, फुर्सतगंज में ले लेना, वहाँ दुकान बड़ी। अच्छा ये बताओ, वो सामान ना बाजार में मिलती है, ना मेरे पास है, और ना ही मेरे सिपाही के पास, तो सामान मिलेगी कहाँ? यही बिटी वाला आया। देवा दियो तुम्हारे एहसान मानव भाई। आप रोइए नहीं, अगर आप रोते तो मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते। चुप जाइए, चुप जाइए। ठीक है, आप घबराओ नहीं। अगर राजकुमारी जी के पास होगा तो मैं आपको जरूर दिला दूंगा। सामान है, उनके मांगे जाई, कह दिए नहीं दूंगी। एक दिन बात कह लियो। राजकुमारी जी, इसे दे दीजिए। दे दियो नहीं, धरे धरे उमा मूर्छा लाग जाई। हमका दे दियो, हम सिरिट जाओ। लेकिन दीप सिंह ये मांग क्या रहा, पहले तो ये पूछो इससे। अंधेरे वाला सामान। हमारे पास अंधेरे कौन सामान है? हाय हाय, हमार नजर वही पर है। खाली तुम राजी हो जाओ, हम बताए दे। बिना बताए जाबे न करे। हमारे पास है? हाँ। चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी तो मैं तुम्हें दूंगी। और हनस नहीं, जब दिया है ब्याज कहाँ आ गया, कुंजरे में रहा, खुशी हो रही ना।
बहुत होई गान देगा। यानी प्यार से कहना किस तरह? हाँ जी है बस। चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी हाँ दे दो। अरे अब बिहान है मर जाई हमका जिए तो नहीं। हमारे पास घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल मत धरा। तुम हिया का चाहता है आवत का ये साला घेरे है। तुम हिया कहाँ आ गए? अब तो भागी भागी फिर नान के समान है, पूछू क्या आई न हमें हिले लागी नहीं, हल्का सामान है ना तो है हिले लागी न हमें हिले लागी, तई दूरी रहो। बताई थी घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, तुम इधर आओ। ये साला घेरे है, लठियाई पक्का। घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी, तेल, नाश करी हो तुम हमारे ना हिले लगी हो ना अपने नहीं हिले लगी। घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी, तेल, लालटेन, बाटी, सब कुछ है भाई, वही तेल डाल वाली कुप्पी नहीं। रह दो भैया, अभी ये साला भाग गया, दोबारा मिलेगा तो साले को वहीं फुर्सतगंज में ले चल के कुप्पा पकड़ाएगा साले को। भैया हमें तो साले के पीछे पीछे जाता है, नहीं तो साला पहुंची तो बड़ा बवाल कर दिए। पता नहीं किसने इनको भर्ती कर लिया, पुलिस की नौकरी दी। भाग नहीं पा रहा, एक आदमी को नहीं पकड़ सकता। चलो कोई बात नहीं। राजकुमारी जी, आप इस चमन में अकेले, आपके साथ आपकी कोई सहेली नहीं थी क्या? सहेलियत थी, लेकिन मंत्री रंजीत सिंह के डर से मेरी सहेली यहाँ से चली गई और मुझे अकेली पा करके मुझसे गंदी गंदी बातें करने लग गया। ये तो सही वक्त पे आप आ गए दीप सिंह, जो मेरे साथ इतना बड़ा एहसान कर दी। नहीं राजकुमारी जी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान के काबिल कहलाता है। लेकिन राजकुमारी जी, समय काफी हो गया और मैं अब जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ बंगले पर मेरा इंतजार कर रही होगी। हमारी माँ है, चलो मैं भी जरूर आपकी माँ से मिलने। आप मेरी माँ से मिले चलिए। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं अपनी माँ से मिलाऊंगा।